नमस्कार बच्चों, मैं आपका नवलजीत सर और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 8th की विज्ञान का पहला पाठ जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या नाम है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम है फसल। फसल होती क्या है? जैसे हमने बहुत बार सुना होगा कि बाजरे की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, चने की फसल होती है, मक्के की फसल होती है। सुना होगा ना बच्चों? तो आखिर फसल से मतलब क्या है? फसल का मतलब ये तो नहीं है कि उदाहरण के लिए हमने अपनी छोटी सी क्यारी बना ली, उस क्यारी के अंदर बीज डाल दिए और फसल उग गई। ये फसल थोड़ी है। नहीं, वो फसल नहीं है। उदाहरण के लिए आप जैसे कि गन्ने की फसल करते हो, गन्ने थोड़ी जगह होता है तो उसको फसल थोड़ी बोलेंगे, थोड़ी सी जगह में उगाएंगे तो उसको फसल नहीं बोलेंगे। इसका मतलब हम बीज भी लेके आते हैं और जैसे गेहूं के बीज ला रहे हैं वो एक ही किस्म के हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूं में बहुत सारी किस्में होती है तो एक किस्म के, तो इस एक ही किस्म के पौधों को यदि हम बड़े क्षेत्र में उगा देना, जैसे कि हमारे खेत होते हैं, खेत बड़ा क्षेत्र है छोटा क्षेत्र नहीं है, तो यदि बड़े क्षेत्र में उगा दे तो उसे हम कहते हैं फसल। तो फसल की परिभाषा भी आपकी किताब में भी यही परिभाषा दे रखी है कि क्या एक ही किस्म के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाना। दोबारा, एक ही किस्म के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। तो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ फसल की कि फसल किसे कहते हैं। तो आपके सामने देखो, फसल, ये रही फसल। और इसकी परिभाषा है एक ही किस्म के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाना। ठीक है, अब ये तो होगी अपनी परिभाषा। परिभाषा क्या हुई बोलो बच्चों? एक ही किस्म के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाना। ठीक है सर, हम समझ गए कि फसल इसे कहते हैं। लेकिन सर बताओ, क्या फसल एक ही होती है क्या? सर हमने फसल में तो बहुत सुने नाम, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चना, गन्ना, ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी फसलों के नाम सुने। और आपने एसएसटी में पढ़ा भी होगा कि फसलें अलग अलग, व्यवसायिक फसलें अलग होती है, खाद्यान्य फसल अलग होती है, फसलें पड़ी होगी। लेकिन हम यहाँ साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के अनुसार, अब जैसे कि उदाहरण के लिए अपने भारत में देखें तो भारत में लगभग 3 ऋतु होती है साल भर के अंदर। 3 ऋतु होती है। एक होती है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी, एक होती है शीत ऋतु यानी सर्दी, और एक होती है वर्षा ऋतु जिसमें बरसात होती है। इस आधार पर हमारे पास भारत में मौसम बदलते रहते हैं। भारत में मौसम बदलते रहते हैं जिसकी वजह से फसल भी हमारे यहाँ कितने अलग अलग बोई जाती है। जैसे कि सर्दियों में अलग फसल बोई जाती है, गर्मियों में अलग बोई जाती है, और बरसात के समय यह अलग बोई जाती है। ये मतलब इस वजह से हमारे जो यहाँ फसल के प्रकार हो जाएंगे, फसल के 3 प्रकार हो जाएंगे। कितने प्रकार हो जाएंगे? 3 प्रकार हो जाएंगे। और 3 प्रकार के अंदर फसलों के नाम मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहली फसल रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल, तीसरी जायद की फसल। पहली फसल रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल और तीसरी जायद की फसल। उसके बाद में पूछते हैं कि रबी की फसल कब से कब तक बोई जाती है और कौन सी ऋतु में बोई जाती है। फिर पूछते हैं कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कौन सी ऋतु में बोई जाती है। और फिर जायद की फसल भी यही पूछेंगे कि कब और कौन सी ऋतु में बोई जाती है। तो पहले मेरे सामने लिखो कि फसल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? फसल के 3 प्रकार होते हैं। सर अभी आपने बताया ना, क्या बताया बोलो बच्चों? कि सर 3 प्रकार हमने अभी आपने बताया। 3 में पहला प्रकार है रबी। ठीक है सर। दूसरा बोलो, बोलो, अरे मेरे बच्चे तो बहुत ही होशियार है, ये लो खरीफ की फसल। और तीसरी, तीसरी बोलो बच्चों, जायद की फसल। जायद की फसल। अब मैंने बताया आपको कि बहुत बार क्या पूछता है, रबी की फसल कौन सी ऋतु में बोई जाती है और कब बोई जाती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे रबी की फसल। देखो, रबी की फसल जो बोई जाती है वो बोई जाती है सर्दी में। कब बोई जाती है? सर्दी में, यानी शीत ऋतु में बोई जाती है। और काटी कब जाती है? ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्दी कब स्टार्ट होती है। सर सर्दी लगभग हम जाने तो सितंबर अक्टूबर के महीने में स्टार्ट हो जाती है, वो लगभग फरवरी मार्च तक चलती है। ये पता है आपको? ठीक है। अब बोलोगे सर हमें फिर खरीद की ऐसे कैसे याद रहेगी? तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप लगना है। एक रबी नाम का कोई लड़का था, उस रबी को क्या लगी? सर्दी लगी। क्या बोलो? कि एक रबी नाम का लड़का था जिसको लगी सर्दी, इसलिए रबी की फसल कब हो जाती है? सर्दी यानी शीत ऋतु में। तो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में।
और शीत ऋतु कब से कब तक चलती है? शीत ऋतु चलती है अक्टूबर से मार्च। कब चलती है? अक्टूबर से मार्च चलती है। तो ये लो, अक्टूबर से अक्टूबर से मार्च, ठीक है। अब बताओ, ठीक है। अब आप अक्टूबर में बो रहे हो, अक्टूबर में बो दी जाएगी और मार्च में काटोगे। अब आपको पता होना चाहिए कि मार्च में हम ज्यादातर कौन कौन सी फसलों के आटा, मतलब आटा भी खाते हैं और कौन सी फसलें खाते हैं। आपको पता होना चाहिए सर, हम तो मार्च में इस टाइम गर्मियों टाइम चल रहा होता है ना, तो हम बाजरे की रोटी बनाकर नहीं खाते, गेहूं की ही खाते हैं। तो उस टाइम जो फसल होगी एक तो हो जाएगी गेहूं। सर हमको पता उस टाइम तुम चने भी खाते हैं, गेहूं, चना। सर गेहूं के साथ जो तो बोया ही बोया जाता है, जो गेहूं चना जो, फिर मटर। सर मटर भी पता है। फिर उसके बाद में लिखोगे, बोलो क्या? सरसों। ठीक है। तो बोलो मेरे पास, मेरे साथ बोलो, रबी की फसलों के नाम। पूछता है बहुत बार बोलता है, तो इस चांस बनते हैं इसके कि गेहूं, रबी की फसलों के नाम गेहूं चना जौ मटर सरसों। रबी की फसलों के नाम गेहूं चना जौ मटर सरसों। अब रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से मार्च बोई जाती है, ये भी इनको पता चल गया। अब खरीफ की फसल देखो, वो शीत ऋतु में। अब शीत ऋतु मार्च में जब काट ली जाएगी, तो मार्च में गर्मी पड़ने लग जाएगी। गर्मी पड़ने के बाद में फिर आएगा मई जून अप्रैल, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने गर्मी भयंकर पड़ेगी। तो अगर हम फसल बोएंगे तो उस टाइम बरसात भी नहीं है, तो हो सकता है अपनी फसल खराब हो जाए, जल जाए, तो उसका मेहनत ताना बाना बेकार जाए। तो इसकी वजह से अप्रैल मई ये 2 महीने छोड़ दिए जाते हैं। अब जून में गर्मी भयंकर पड़ेगी, तो जून में लगभग उस टाइम क्या कर देते हैं, खेतों में जुताई करवाना स्टार्ट कर देते हैं, खेतों में जुताई करवाना स्टार्ट कर देते हैं। जब खेतों में जुताई स्टार्ट करना मन दे देते, तो फिर उस टाइम हल्की हल्की बरसात भी स्टार्ट होती है जून के महीने में लगभग। और बरसात स्टार्ट होगी तो हम डाल देते हैं बाजरा मक्का ये, क्योंकि बरसात का समय आपने देखा होगा ना बहुत बार, कि बरसात के समय जो हम खेतों में जाते हैं तो वहाँ मक्के मक्के के जो उनको भेड़िया बोलते हैं, भेड़ियों को हम खाते हैं। बाजरे की फसल भी होती है उस टाइम, तो सर्दियों में बोई जाती है ना। तो ये फसल मैं भी बता दूंगा। तो बताओ, अब खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? बोने की बात कर रहा हूँ, शीत ऋतु में हम काटते हैं ना। तो बोने की बात होती है, बोने की बात बच्चों मेरे साथ बोलोगे, बताओ। बोने की सर, ये तो वर्षा ऋतु, और बोले तो ग्रीष्म ऋतु, है ना। लेकिन ज्यादातर वर्षा ऋतु। सर वर्षा ऋतु में पता है, आपने बोला 2 महीने फसल नहीं होती, जून से जून से जून से ये अक्टूबर तक की, तो ये कहाँ तक चलेगी? सितंबर में काट ली जाएगी, क्योंकि एक महीने बाद में तो रबी की फसल बोई जाती है। और मैंने बोला उस टाइम हम क्या खाते हैं? उस टाइम हम खाते हैं बाजरा। सर मक्का कहाँ गया? मक्का। सर सोयाबीन तो आपने बोला ही नहीं बिल्कुल। फिर बाद में बोलो मूंगफली, मूंगफली। फिर उसके बाद में बोलो बोलो कपास। डी सर, अपने को ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गई खरीफ की फसल। बोलो खरीफ की फसल कब हो जाती है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कब से कब तक बोई जाती है? जून से सितंबर बोई जाती है। वेरी गुड। और इसकी फसलों के नाम सर, बाजरा मक्का सोयाबीन मूंगफली कपास, ये हो गया। अब जायद की फसल, हमने आपको बोला था ना कि जब हम शीत ऋतु में रबी की फसल बो दिए थे और ग्रीष्म ऋतु में यानी मार्च में काट दिए थे, तो अप्रैल महीने में भयंकर गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई। तो उस टाइम कुछ किसान जो होते हैं वो खेतों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिना फसल बोए ही छोड़ देते हैं। और कुछ किसान अपनी जो ऐसे मंडी चलाने के लिए, यानी कहने का मतलब अपना आजीविका चलाने के लिए, जैसे तो वो क्या कर देते हैं खेतों के अंदर, जैसे कि खरबूजा तरबूज, ये चीजें होती है जो कि गर्मियों में चलती है ज्यादा, क्योंकि उस टाइम गर्मी में पानी की जरूरत पड़ती है, ये चीजें बो दी जाती है जिनसे कि वो। तो अब जो ये अप्रैल मई है, तो बताओ उस टाइम क्या पड़ी होती है? गर्मी। क्या पड़ी होती है? गर्मी। और गर्मी को बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। क्या बोलते हैं? ग्रीष्म ऋतु। बताओ 2 महीने जो खाली रह गए थे कौन से थे? सर वो 2 महीने थे, अप्रैल और मई। अप्रैल और मई। सर इनके फसलों के नाम अभी आपने बताए ना क्या, कि सर उसका तरबूज बो दिया जाता है, खरबूजा बो दिया जाता है, और क्या बो दिया जाता है बोलो? और बो दिया जाता है सर, ककड़ी बो दी जाती है ना। तो ये ठीक है, ये हो गए तुम्हारे फसल। कब से कब बोई जाती है, कौन सी ऋतु में बोई जाती है, और कब से कब तक बोई जाती है, अपने को पता चल गया। तो मैं बता रहा हूँ दोबारा फसल के आपको
फसल की परिभाषा बोलो। फसल की परिभाषा बोलो, एक ही किस्म के पौधों को बड़े क्षेत्र में यदि उगा देंगे तो वो हो जाएगी फसल। और सर फसल कितने प्रकार की होती है? फसल 3 प्रकार की होती है सर। अभी आपने बताया फसल 3 प्रकार की होती है। एक होती है रबी, एक होती है खरीफ, एक होती है जायद। इंपोर्टेंट रबी की है क्योंकि बहुत बार रबी की फसलों के नाम पूछता है एट क्लास की बोर्ड एग्जाम में। तो रबी की फसल, सर रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। आपने ऐसे याद करवाया था कि रबी को लगी सर्दी, रबी नाम का लड़का था उसको लगी सर्दी, तो ये सर्दी यानी शीत ऋतु में बोई जाती है। और सर्दी में हम उगाते हैं, मार्च में खाते हैं, और गर्मियों में हम तो गेहूं की सब रोटी बनाकर खाते हैं। तो ये अक्टूबर में सर्दी स्टार्ट होती है और मार्च तक चलती है। अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है, ऐसी ध्यान रखना। इसके बाद में इसकी फसलों के नाम गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों। मेरे साथ बोलो, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों। उसके बाद में खरीफ की फसल, सर खरीफ की फसल ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और ये स्टार्ट होती है जून में बोना, सितंबर में काट ली जाती है, क्योंकि जून में वर्षा स्टार्ट हो जाती है और सितंबर तक चलती है। उसके बाद में इसकी फसलों के नाम है बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ठीक है, आपने दोस्त साहब 2 महीने छोड़ दिए क्योंकि 2 महीने भयंकर गर्मी पड़ रही थी, तो 2 महीने हमने छोड़ दिए। 2 महीने में ग्रीष्म तो पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी भयंकर, अप्रैल से मई। लेकिन कुछ किसान क्या कर देते हैं, मतलब खेत को खाली छोड़ने के बजाय उसमें क्या कर देते हैं कि फल फ्रूट ये वाली तरबूज, खरबूजा और ककड़ी, ठीक है ना, ये वाले। तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो, आप तब तक इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं फसलों की कृषि पद्धतियां। ठीक, हाँ तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब इससे पहले हमने पढ़ा फसल की परिभाषा व फसल के प्रकार। अब हम आगे पढ़ेंगे कृषि पद्धतियां, यानी कि फसल को जब हम बो रहे हैं तो फसल किन चरणों के आधार पर बोई जाएगी, और वो चरण होने भी चाहिए, तभी हमारी फसल अच्छी और अपनी जो पैदावार वो अच्छी होगी। कृषि पद्धति है वो टोटल कितनी है? 7। आपके जो कृषि पद्धति दे रखी है वो कितनी है? 7, बिल्कुल। और उनका पालन करना भी अनिवार्य है। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। पहले तो देखो कि सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, उसके बाद में खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। दोबारा मेरे साथ बोलूं, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। आपको उम्मीद है साथ, और मैं साथ लिख भी रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ बोलोगे और लिखते भी जाओगे, ठीक है ना। इसके साथ पहला चरण है मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। दूसरा चरण है, दूसरा चरण बोलो बुआई, बुआई यानी बुआ आ गई तुम्हारी, ये लो भाई बुआ आ गई। उसके बाद में अगला है खाद एवं उर्वरक देना, खाद एवं उर्वरक देना। उसके बाद में अब इसमें हम क्या देंगे? पानी, पानी को देने को ही क्या कहते हैं? बोलो बोलो, सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अब फसल बड़ी होने लग जाएगी तो इसमें कौन पैदा हो जाएंगे? कौन पैदा हो जाएंगे? खरपतवार। खरपतवार से क्या करेंगे? खरपतवार से करेंगे सुरक्षा। उसके बाद में अब फसल पक जाएगी आपकी, पक जाएंगी तो उसे हम काटेंगे, जिसे बोलते हैं कटाई। फसल पक जाएंगे उसे काटेंगे तो कटाई। अब 7वें नंबर पर जो आता है कटाई के बाद में फसल को हम, ज्यादा फसल होगी ज्यादा मात्रा में, उसका हम क्या करेंगे? भंडारण। उसका क्या करेंगे? भंडारण। तो ये आपके कितने चरण है? ये आपके टोटल 7 चरण है, या जिन्हें हम कहते हैं कृषि पद्धतियां। पहली मिट्टी तैयार करना, दूसरी बुआई, तीसरी खाद एवं उर्वरक देना, चौथी सिंचाई, पांचवी खरपतवार से सुरक्षा, छठी कटाई और सातवीं भंडारण। देखो ये क्रम के अनुसार ही होनी चाहिए, अगर ये क्रम के अनुसार नहीं है तो आपकी फसल बोई भी नहीं जाएगी और होगी भी नहीं। हाँ तो अभी आपने पढ़ा क्या कि कृषि पद्धतियां यानी फसल बोने के जो चरण होते हैं वो 7 होते हैं। वो चरण हम देख चुके हैं जो आपके सामने लिख रहे हैं। अब हम इन चरणों को अलग अलग पढ़ेंगे, यानी मिट्टी तैयार करने में क्या क्या प्रक्रिया होती है, बुआई करने में क्या क्या प्रक्रिया होती है, यानी कि हम सभी 7 प्रकारों के 7 भागों के पढ़ेंगे। पूरा पाठ इन्हीं पे डिपेंड है कि जो कृषि पद्धतियों के या फसल बोने के जो 7 चरण है, उन 7 चरणों में हम इसको किस प्रकार या क्या प्रक्रिया होती है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ,
तो अपना पहला चरण कौन सा? अपना पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने का मतलब है जब हम फसल को बोएंगे, यानी फसल के बीज लाएंगे और बीजों को खेत में डालेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? मिट्टी को तैयार करेंगे। मिट्टी को तैयार करने का मतलब है कि आप मिट्टी के अंदर जो भी कंकड़ पत्थर है उनको बाहर फेंक दो, या मिट्टी के अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी हो गई है तो उसको पूर्ति करो, तो उसके लिए आप उसमें खाद डाल दो। उसके बाद में आप उसको क्या पोला करोगे। अब पोला करने का मतलब है कि आप उसको उल्टो पुल्टोगे। कहने का मतलब उसमें हल चलाओगे, हल चलाओगे, या फिर मान लो कि जो होते हैं मतलब बैलों के द्वारा हल चलाए जाएंगे, ट्रैक्टर के द्वारा। तो हल जैसे क्यों मिट्टी के अंदर जो मिट्टी के पोषक तत्व जमीन के नीचे दब जाते हैं ना, तो वो ऊपर आ सके। इसका मतलब देखो इसमें एक क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या क्वेश्चन? कि मिट्टी को पोला करना या मिट्टी की जुताई करना क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर ये होगा इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत से पोषक तत्व मिट्टी की नीचे वाली परत के नीचे दब जाते हैं। बहुत से पोषक तत्व मिट्टी की नीचे वाली परत के नीचे दब जाते हैं। हम जब हम मिट्टी की जुताई करेंगे यानी मिट्टी को पोला करेंगे तो मिट्टी के नीचे दबे हुए पोषक तत्व कहाँ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे, जिससे हमारी फसल अच्छी होगी, जिससे हमारी फसल अच्छी होगी। इसलिए मिट्टी को उलट पुलट करना या पोला करना आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी के नीचे बहुत सारे पोषक तत्व दब जाते हैं या मिट्टी की पोषक तत्व में कमी रहती है। उसको पूर्ति के लिए हमें क्या उसमें खाद डालकर हल चलाना पड़ेगा या फिर उसको पोला करना जरूरी है। तो एक इसमें एक प्रक्रिया भी होती है, उस प्रक्रिया का नाम मैं आपको बताता हूँ। उस प्रक्रिया को बोलते हैं जुताई। जुताई। अब जुताई की परिभाषा वही कि मिट्टी को उलट पलट करना या पोले करने की जो प्रक्रिया हमने की है वो क्या कहलाएगी? जुताई। यानी कि मिट्टी को हम उलट पुलट कर रहे थे, पोला कर रहे थे। उलट पुलट का मतलब हाथ में लेके उलट पुलट कर दोगे, उलट पुलट नहीं होता है। उलट पुलट नहीं होता। उलट पुलट का मतलब आप उसमें हल चलाओगे, हल चला कर मिट्टी की पर क्या ऊपर आएगी सतह और वो अच्छी अपनी फसल उसमें अच्छी होगी। तो जुताई। तो जुताई की परिभाषा क्या है? मिट्टी को उलट पुलट करना या पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। फिर मैं क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ कि मिट्टी को पोला करना क्यों आवश्यक है, मैंने आपको समझा दिया। तो मैं इसकी परिभाषा आपके सामने लिख रहा हूँ। जुताई की परिभाषा इसमें शब्द आएगा मिट्टी को उलट पुलट व पोला करने की प्रक्रिया, पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। यानी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है जुताई किसे कहते हैं, तो मैंने आपको समझा दिया। मिट्टी को उलट पुलट करना है, पोला करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? जुताई। अब जुताई ऐसे नहीं कि जुताई हम हाथ से करने लग जाएंगे, नहीं। इसके लिए हमें कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे जो कृषि औजार जिन्हें बोलते हैं कृषि औजार। कृषि औजार, ठीक है। कृषि औजार। अब कृषि औजार में पहले के पारंपरिक तरीके आपने देखे होंगे कि पहले के समय में ट्रैक्टर वगैरह नहीं चलते थे। पहले के समय क्या होता था कि जो बैल होते थे, जिन्हें अंग्रेजी में ऑक्स बोलते हो, जो बैल होते थे, उन बैलों को, दो बैलों को लेकर उनके ऊपर एक लकड़ी का डंडा रख दिया जाता था और उनके ऊपर जो जुआ बोलते थे उसको, वो जुआ रख देते थे, जिससे अपने खेत में क्या करते थे? जुताई। जिसे हम क्या करते थे? जुताई। तो एक परंपरागत औजार था, क्योंकि पहले परंपरागत द्वारा, वर्तमान तो ट्रैक्टर के द्वारा, सीड ड्रिल के द्वारा हो रहा है पहले। तो कृषि के औजार में पहला औजार कौन सा है? पहला औजार मेरे सामने बोलोगे, बोलो। पहला औजार है हल, ठीक है। अब इस हल का काम किसमें काम आ रहा, बोलो? जुताई में, यानी मिट्टी तैयार करने में। अब हल क्या करता है? हल का कार्य है कि ये अपनी मिट्टी में से खरपतवार हटवा देगा, मिट्टी को पोला कर देगा, मिट्टी की जुताई कर देगा। उसके बाद के अंदर मिट्टी को खाद डालने का मतलब खाद डाल दे, तब भी इसको हम क्या हल को चला सकते हैं। तो मेन काम तो इसका जुताई का, हल का मुख्य कार्य है। हल का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, बोलो? हल का मुख्य जो कार्य है वो है जुताई। जुताई या बुआई करना, बुआई भी आएगा, बुआई करना, उसमें भी हल का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये होगा। अब हल के बारे में भी कुछ बताया इसने कि हल क्या होता है। देखो, हल सामान्यतः परंपरागत औजार था। सामान्यतः ये हल परंपरागत औजार था, जो किनके द्वारा? दो बैलों के द्वारा। दो बैल लिए जाते थे, उन दो बैलों पर एक लकड़ी का डंडा, एक जो लकड़ी का डंडा बना होता था, लकड़ी का लंबा डंडा, उसे बोलते हैं हल सेप्ट। क्या बोलते हैं? हल सेप्ट। तो देखो दोबारा क्या कि हल के अंदर लकड़ी का एक लंबा डंडा होता है, उसे बोलते हैं
हल सेप्ट। अब आपने देखोगे कि लोहे की पत्ती होती है जो ऐसे दोनों के क्या गर्दन पे रखी होती है, बेलों के गर्दन पे रखी होती है, वो लोहे की बनी होती है, तिकोनी होती है, ये तिकोन रूप में होती है, कोण के रूप में होती है। तो लोहे की जो तिकोनी पत्ती होती है उसे बोलते हैं फाल। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सर फाल। देखो फाल तो लोहे की तिकोनी पत्ती, लोहे की तिकोनी पत्ती को हम क्या कहते हैं? तिकोनी पत्ती को हम कहते हैं फाल। ये हल का भाग हो गया। हल का मुख्य कार्य जुताई बुआई करना है, खरपतवार में भी काम आता है टड़े में। उसके बाद में हल में एक लकड़ी का डंडा बना होता है जिसे कहते हैं हल सेप्ट कहते हैं। उसके बाद में फाल जो कि तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। तो दोबारा फिर बता रहा हूँ कि मिट्टी तैयार करने की पढ़ रहे हैं जुताई। मिट्टी को उलट पुलट करना या पुला करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रक्रिया को ही जुताई कहते हैं। अब मिट्टी को पोला करना या उलट पुलट करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बहुत से पोषक तत्व मिट्टी के नीचे दबे हुए होते हैं। उन पोषक तत्वों को ऊपर लाने के लिए, जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो सके, इसके लिए हम खेत में क्या करते हैं? जुताई करते हैं। अब जुताई का जो औजार आएंगे, कृषि औजार आएंगे, जो जिन औजार का उपयोग किया जाएगा वो है हल। पहला औजार कौन सा है? हल। हल का कार्य है जुताई या बुआई करना। जिस दो बैलों पर ये रखा जाता था पहले। इसके बाद में एक लकड़ी का एक डंडा होता था जिसे हम हल सेप्ट कहते थे। एक फाल होती है जिसे लोहे की तिकोनी पत्ती होती है, उसे फाल कहते हैं। तो ये मुख्य कार्य हो चुके हैं अपने मिट्टी तैयार करने में। अब इसको आप क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से क्या करना है? याद करना है। हाँ तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको उसको नोट भी करना है अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि जो पहला कृषि का औजार था जुताई करने में जो काम आ रहा था वो था हल, जो कि परंपरागत औजार था। उसके बाद में दूसरा ही जो औजार था उसका नाम है, दूसरा औजार जो होता है उसका नाम तुम्हारी किताब में दे रखा है, वो दे रखा है कुदाली। क्या दे रखा है? कुदाली। ये भी एक जुताई में काम आने वाला, खरपतवार हटाने वाला औजार है। इसका काम भी वही है कि ये क्या करेगा? मिट्टी को उलट पुलट या जुताई करेगा। उसकी ये लोहे का बना होता था। ठीक है, लोहे के आकार का लोहे, सॉरी, कुदाली। कुदाली भी एक लोहे का औजार होता था जिसका उपयोग भी जुताई में किया जाता था। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि मिट्टी तैयार करने के अंदर एक तो हल काम आता है, एक कुदाली होता है, और तीसरा जो दे रखा है तुम्हारे, तीसरा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? कौन सा दे रखा है? कल्टीवेटर। इन तीनों का उपयोग कहाँ किया जाता है? बुआई या जुताई और जुताई करने में किया जाता है। ठीक है, ये पहला कौन सा? हल, दूसरा कुदाली, तीसरा कल्टीवेटर। उसके बाद में अब जब आपने मिट्टी तैयार की कर दी, इन औजारों के द्वारा आपने मिट्टी तैयार कर दी, आपकी जुताई का काम कंप्लीट हो गया। फिर अब बच्चा क्या, उसमें हम बीज डालेंगे। और मिट्टी तैयार करने के बाद हम बीज ही डालेंगे, बीज ही बचे। तो दूसरा जो चरण आ गया, दूसरा चरण तुम्हारे सामने मैं लिख रहा हूँ, वो दूसरा चरण चरण है, दूसरा चरण है बुआई। कौन सा चरण है? बोलो, बुआई। अब बुआई का मतलब क्या? बीज बोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुआई। यानी मिट्टी तैयार करके जब आप बीज डाल रहे हो तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुआई। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? बुआई की बीज डालने की प्रक्रिया या बीज बोने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। ये बुआई हो गई। अब बुआई में भी कुछ औजारों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले, इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप बुआई कर रहे हो तो सबसे पहले ये हो कि आप अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का क्या करो? अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करो। क्या कह रहा हूं कि यदि आप बुआई कर रहे हो तो आपको अच्छी गुणवत्ता वाले क्या चाहिए? आपको बीज चाहिए, ये ना। ठीक है, तो भाई अपन को पता कैसे चलेगा कि ये बीज अच्छे हैं या खराब है? तो इसकी सबसे सरल सरल जो आसान विधि है वो है कि आप जो बीज लाए हो उन बीजों को किसमें डाल दो? पानी में डाल दो। पानी में डालने के बाद जो खराब बीज होंगे, जो क्षतिग्रस्त बीज होंगे, वो ऊपर तेज जाएंगे, मतलब वो खराब है, उनको निकाल कर साइड में कर दो और उनको सुखा के वापस डाल दो, अपने खेत में डाल सकते हैं। सबसे उत्तम विधि है। और आजकल तो खैर पैकिंग वाले आते हैं, कंपनी कंपनी अपनी अपनी ब्रांड चलाती है कि ये हमारी कंपनी का ये बीज है, ये अपनी कंपनी बीज है, ये गेहूँ, जो मतलब अपनी अपनी कंपनी के ब्रांड के हिसाब से क्या बेचते हैं? बीज बेचते हैं। तो गुणवत्ता वाले बीज का ही चयन करना चाहिए। अभी बीजों को हम डालेंगे, बुआई कर रहे हैं, बीज डालने की प्रक्रिया बुआई कहला रही है। तो अब कौन कौन सी औजार? पहले परंपरागत औजार था। पहले कौन सा था? परंपरागत औजार था। तुम्हारे ये दे रखा है कौन सा? परंपरागत औजार। परंपरागत
औजार, ठीक है। इस परंपरागत औजार में क्या होता था कि भाई सबसे पहले आपके एक हल ले लिया जाता था, क्या हल ले लिया, और उसके साथ में एक कीप लगा दिया जाता था, हल के साथ कीप। और उस कीप में क्या डाले जाते थे, उस कीप में डाले जाते थे बीज। क्या डाले जाते थे, बीज। देखो दोबारा बोल रहा हूं मैं कि एक हल लेकर उसके साथ कीप जोड़ दिया जाता था, और कीप में क्या डालते रहते थे, बीज डालते रहते थे। और बीज कहाँ चले जाते थे, वो बीज हल चलता रहता था, हल चलता हो मतलब हल चलता रहता था, और बीज कहाँ डलते रहते थे, मिट्टी के अंदर। और आपका काम होता रहता था। ये होता था कि एक हल के अंदर कीप लगाकर उसमें बीज डालते रहते थे परंपरागत। वर्तमान में जो बुआई की जा रही है, वर्तमान में भी आपको पता है किसके द्वारा की जाती है। जैसे आपको पता, दादाजी तैयार हो गए और दादाजी कहाँ जाएंगे, खेत में जाएंगे। और खेत में जाकर क्या बीज डालने बाद में तो बीज बोने चाह रहा हूँ, तो बीज बोने चले जाते हैं, है ना। तो बीज बोने चले जाते हैं तो ट्रैक्टर लेके जाते हैं। अब ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर करता है, ट्रैक्टर तो चलता है, ट्रैक्टर के पीछे जो लगा होता है, ट्रैक्टर के पीछे जो लगा होता है, उस लगे हुए का आप जानते हो क्या नाम है, उस लगे हुए का नाम है सीड ड्रिल। क्या नाम है, बोलो मेरे साथ, सीड ड्रिल। मैं लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, उसी का नाम है सीड ड्रिल। अब देखो सीड ड्रिल नाम इसका इसलिए पड़ा, सीड ड्रिल नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि सीड का मतलब होता है इंग्लिश में बीज। सीड का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, बीज। और ड्रिल का मतलब होता है छेद करने की मशीन, छेद करने की मशीन। तो इसके अंदर लोहे का जो लगा होता है, वो लोहे का मिट्टी के अंदर जाकर मिट्टी को ऊपर काटा जाता है, ओला कर देता जाता है, उसको जुताई कर देता जाता है, और बीज उसके अंदर दसते जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीड ड्रिल। इसका काम क्या होता है, इसका काम वही इसके अंदर बुआई में काम आ रहा है। अब इसकी एक ये भी क्षमता है कि इसके अंदर बीज ऑटोमेटिक डाल दो, एक बार बीज सीड ड्रिल के अंदर बीज डाल दो, और बीज डलते डलते कहाँ पे चले जाएंगे, वो मिट्टी में चलते भी रहेंगे, और तो आपकी जुताई या बुआई भी होती रहेगी। ये काम कौन करता है, सीड ड्रिल, जो कि कहाँ लगा होता है, ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, ठीक है ना। ये सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल की ये एक खासियत और है, इस सीड ड्रिल की एक खासियत और है कि इसके अंदर समान दूरी होती है। समान दूरी का मतलब है ऐसे नहीं कि बीज एक जगह गिर गए, बीज दूरी पे गिरते रहते हैं, जिससे कि जो पौधे उगेंगे, आपकी जो फसल होगी, फसल के पौधों में आपसी में क्या नहीं होती, पोषक तत्वों की स्पर्धा नहीं होती, जिस वजह से तुम्हारी फसल क्या होगी, अच्छी होगी। तो इसलिए वर्तमान की तकनीक का या सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, जो कि एक अच्छा है। इसके अंदर क्या, समान दूरी पर, समान दूरी पर, समान दूरी पर क्या गिरते हैं, बीज गिरते हैं, समान दूरी पर बीज गिरते हैं सीड ड्रिल पर। तो ये दो ही दे रखे हैं आपके औजार। कौन कौन से दो औजार दे रखे हैं, मेरे को बता सकते हो कि सर बुआई तो हम जानते हैं, सर बुआई तो उसे कहते हैं बीज हम डाल दिए। और बीज कब डालेंगे, जब हमने पहले चरण में क्या कर ली थी, मिट्टी तैयार कर ली थी, उसको उल्टा पुल्टा कर दिया था ना अच्छे से, वो हमको पता है। उसके बाद में बीज डाल रहे हैं, बुआई चल रही है, तो उसमें औजारों का उपयोग करेंगे। औजारों का जो उपयोग करके परंपरागत औजार कौन सा था, वो था हल। हल के अंदर क्या हम कीप जोड़ देंगे, और कीप में बीज डालते रहते थे और चलते रहते थे। वो एक थोड़ी कॉस्टली है, नहीं कि एक तरह उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती थी, टाइम भी ज्यादा लगता था, और एक तरह से महंगी पड़ती। अभी सीड ड्रिल, इसके अंदर टाइम भी कम लगता है आपका, परिश्रम भी कम लगता है, और आपकी अच्छे से फसल भी अच्छी होगी, क्योंकि इसके अंदर एक विशेष विशेषता होती है कि इसमें बीज डाल दो एक बार, उसके बाद में बीज समान दूरी पर गिरते हुए जाते हैं, और पेड़ भी समान दूरी पे से आपस में पास पास नहीं होंगे, दूर दूर होंगे, इससे बीजों में आपस में क्या नहीं होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। तो ये दूसरा चरण किसका है, ये दूसरा चरण है बुआई का। तो दो चरण हो चुके हैं, पहला हमने मिट्टी तैयार करना पड़ लिया, दूसरा बुआई। मिट्टी तैयार करने के अंदर जुताई की प्रक्रिया होती है, यानी मिट्टी को उलट पुलट करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। उस जुताई के अंदर काम करने वाला एक हल था, एक कुदाली था, एक कल्टीवेटर था। हल के अंदर जो खड्डे थे हमने, वो हल सेप होता था, एक फाल होता था। हल सेप लकड़ी का डंडा होता था, फाल वो तिकोनी, लोहे की तिकोनी पत्ती होती थी, जिसे हम क्या कह रहे थे, फाल कह रहे थे। तीसरा औजार कल्टीवेटर है, दूसरा कुदाली है। उसके बाद में बुआई, बीज बोने की प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, बुआई, यानी बीज डाल रहे हैं हम खेत के अंदर, बुआई कहलाएगी। और बुआई ऐसे नहीं होगी, सबसे पहले बीजों का चयन करेंगे, वे गुणवत्ता वाले बीज कौन से हैं, तो वो लेंगे हम, और वो क्या करेंगे, डालेंगे हम। उसके बाद में अब बीज डाल रहे हैं तो औजारों का प्रयोग करेंगे। औजारों को परंपरागत औजार, पहले हल के साथ में कीप जोड़कर बीज डालते रहते थे और करते थे फसल, लेकिन थोड़ा परिश्रम ज्यादा लगता था और फसल भी अच्छी नहीं होती थी। अब एक सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर बीज एक बार डाल दो तो बीज समान दूरी पर क्या रहते हैं, बीज समान दूरी पर गिरते
रहते हैं और अपनी फसल भी अच्छी होगी। तो ये हमने 2 चरण पढ़ लिए, मिट्टी तैयार करना और बुआई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में हुई होगी। हमने शुरुआत की थी फसल की परिभाषा से। फसल की परिभाषा क्या होगी मेरे साथ, दोबारा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, दोबारा मैं क्या करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ कि फसल की परिभाषा। फसल की परिभाषा थी एक ही किस्म के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाना क्या कहलाता है, फसल कहता है। सर आपने इनको बताया था क्या कि फसल 3 प्रकार की होती है। जी सर बताया था, बिल्कुल याद है सर हमको तो, कि आपने बताया था कि फसल कितने प्रकार की होती है, फसल 3 प्रकार की होती है। उन 3 प्रकार की फसलों के नाम, पहली रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल और तीसरी जायद की फसल। ठीक है ना सर, आपने बताया था रबी को लगती है सर्दी, तो रबी की फसल बोई जाती है शीत ऋतु में, शीत ऋतु के अंदर। सर शीत ऋतु अक्टूबर में स्टार्ट होती है, मार्च तक चलती है, तो ये फसल भी तभी बोई जाती है। और इसके अंदर जो फसलों के नाम है वो गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों। ठीक है सर, हमें पता चल गया। ठीक है सर, अब आगे बताओ खरीफ। खरीफ की फसल सर गर्मी वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जब वर्षा स्टार्ट हो जाती है, और वर्षा जून से स्टार्ट होती है, सितंबर तक चलती है, तब तक ये क्या बोई जाती है, खरीफ की फसल बोलता है। खरीफ की फसलों के नाम सर मैं बता रहा हूँ, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और सरसों, कपास है। सर फिर अब जायद की फसल मैंने बोला था 2 महीने फसल नहीं हुई थी, अप्रैल और मई को हमने कोई सी फसल नहीं की थी, लेकिन बाई चांस हमने वो सब्जी वगैरह जो फल फ्रूट वगैरह बो दिए थे, जिनके अंदर आए थे क्या, खरबूजा, तरबूज और ककड़ी, ये क्या है, जायद की फसलें, जो कि अप्रैल से मई तक बोई जाती है और गर्मी में बोई जाती है ये। उसके बाद में पढ़ रहे हैं कृषि पद्धतियां, यानी कि जब आप फसल तैयार कर रहे हो, फसल बो रहे हो, तो फसल के कुछ चरण होंगे। वो चरण कितने हैं, 7। मैं आपके सामने दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, 7 चरण कौन से हैं। वो 7 चरण, पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद या उर्वरक देना, फिर खाद के अंदर, बोलो बाद के अंदर सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, फिर भंडारण। ये आपके 7 चरण हो चुके हैं। 7 चरण होंगे अपने, वो 7 चरणों में हम क्या, 2 चरण पढ़ चुके हैं, मिट्टी तैयार करना और बुआई। मिट्टी तैयार करना और बुआई मैं भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो भी अपना यहीं तक रहेगा। फसल के बारे में हमने 2 चरण पढ़ लिए कृषि पद्धतियों तक, और आगे अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तीसरा चरण कौन सा, बोलो बोलो मेरे साथ, बोलते जाओ, तीसरा चरण कौन सा, खाद एवं उर्वरक देना। अब आपने मिट्टी तैयार कर ली, बीज डाल दिए, अब खाद भी डालोगे, खाद डालोगे तभी तो अच्छी होगी, नहीं भाई खाद नहीं डालोगे तो। अब खाद के प्रकार पढ़ेंगे, खाद कौन सा, यूरिया डालना चाहिए या फिर जैविक खाद अच्छा होता है, या कौन सा खाद, तो ये अपने को पढ़ना है बाद में। आज तक की इस वीडियो में इतना ही, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी इस वीडियो में कमी रही तो मेरे को प्लीज कर कृपया करके बताना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपकी जो मेहनत की आपको पसंद आई होगी। तो बस इस वीडियो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।